जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने आज मेरे को फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया। सो गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु जी कहते थे गुरुआं नाल प्यार करीदा हुंदा, रब नाल प्यार करीदा हुंदा। गुरु जी रब थे, भगवान हैं जो इस धरती पे आए हम सबका कल्याण करने के लिए। मैंने पिछले सत्संग में आपको कई सत्संग में बताया कि गुरु जी ने मेरे को और मेरे अंकल को नई लाइफ दी। और सत्संग तो हर रोज एक नया सत्संग होता है। आप कुछ भी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कुछ भी मन में सोचो, वो सब पूरा होता है। यू जस्ट थिंक इट एंड वो पूरा करते हैं। गुरुजी को सब पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं, उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं है। वो ना हमारे गुरुजी बिन बिन मंगिया सब कुछ देंदे हैं। आज मैं अपनी आंटी का सत्संग सुनाऊँगी। आशा मेरा आंटी हैं, जिन्होंने हमें गुरुजी तक पहुँचाया, गुरुजी के द्वार का रास्ता दिखाया। आज उनका भी थैंक्स करूँगी। उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया, हमें उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाई। बट देन एक बारी मिलवाने के बाद देन वी हैव अवर डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी का, बहुत शुक्राना। आशा आंटी जो है मेरी, शी इज़ माय कज़न सिस्टर। वो 1995 में गुरुजी के साथ जुड़ी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी ने उनको ठीक किया। And they are both husband and wife were in government job. They were in income tax department. So जो अंकल है, मेहरा अंकल थे, उनकी 2001 में वो रिटायर हो गए और वो लोग महाराष्ट्र में थे, बॉम्बे पोस्टेड थे। तो अंकल वापस दिल्ली आ गए एंड आंटी को अभी 6 महीने और रुकना था वहाँ, उसके बाद फिर शी हैड टू कम टू दिल्ली। सो इन बिटवीन जब अंकल दिल्ली थे, तो उनके बेटा अंकल के साथ रहता था। तो उन्होंने फ़ोन किया मम्मा को अपनी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप फ़ौरन आ जाओ। सो माय आशा आंटी केम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। जो घर में पैसे थे, आई थिंक शी मेंशन्ड दिस थिंग, मैं उनकी आज्ञा से सत्संग कर रही हूँ एंड उन्होंने मेंशन किया कि उनके पास 10,000 रुपए रखे हुए थे कैश, वो लेके शी टूक अ फ्लाइट एंड शी फ्लेw डाउन टू दिल्ली। दिल्ली आई तो उनको एक अंकल थे, गुरुजी से जुड़े हुए थे, गुरुजी की संगत में, डॉक्टर बजाज। उन्होंने एक डॉक्टर रिकमेंड करा, डॉक्टर सांभा। ही वाज़ इन गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाइए, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एंड वेरी नाइस डॉक्टर, आप उनको दिखाइए, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड डॉक्टर सांभा वाज़ आल्सो ऑन अ वेरी ही वाज़ चेयरमैन ऑफ दैट हॉस्पिटल दैट टाइम। ये लोग अंकल को लेके हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं था। तो अब ये लोग परेशान हो गए कि रूम अवेलेबल नहीं है, अब कैसे एडमिट करें? अपॉइंटमेंट ले ली। उन्होंने कहा जी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ही इज़ वेरी सीरियस, अभी एडमिट होंगे, बट रूम इज़ नॉट अवेलेबल। अब वो अपनी पोस्ट का या उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे कि उनको ऑड लगता था किसी को कहते हुए कि मैं इस पोस्ट पे हूँ एंड मेरे को मीन्स उनको लगता था मैं ऑब्लिगेशन ले रही हूँ किसी की। तो शी सेड वन ऑफ द कोलीग्स पुराने उन्होंने रैंक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं कहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा आपको नहीं अच्छा लगता, मैं तो कह सकता हूँ ना। तो देन दैट कोलीग ऑफ उनके जो कोलीग थे उन्होंने उनकी हेल्प करी और जब फ़ोन किया तो एक कमरा अवेलेबल हो गया। कमरे का नंबर था 212 नंबर कमरा, उन्होंने बताया उनको अवेलेबल उनको दिया गया एंड उसके बाद फिर उनको उन्होंने कहा कि पहले आप जाके एक एमआरआई करा लीजिए। उस दिन शायद संडे था तो वहाँ हो नहीं पाता था, तो वो डॉक्टर सांभा की एक नर्सिंग होम था, उन्होंने कहा आज के लिए आप नर्सिंग होम चले जाइए, वहाँ आपकी एमआरआई होगी। तो देयर इज़ अ थॉट कि एमआरआई से पहले एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वाज़ साउंडेड वेरी सीरियस, कुछ बहुत सीरियस ट्रबल है, उनके लिवर में प्रॉब्लम थी। तो वो हुआ, उन्होंने बोला कि क्या? उन्होंने कहा नहीं एमआरआई करा लिए फिर बताएँगे। बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर एमआरआई हुई, एमआरआई होने के बाद उन्होंने बोला इतनी देर में उनका वो रूम तो हो चुका था, तो उनका एमआरआई कराने के बाद आप सीधा ना हॉस्पिटल आ जाइए, आप वहाँ मत रुकिए, नर्सिंग होम में मत रुकिए। व्हेयरएज़ डॉक्टर हैड डिसाइडेड कि उस दिन नर्सिंग होम में रुकेंगे वो। तो वो लोग रूम में चले गए, हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जाके उन्होंने क्या कहते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनके लिवर में कुछ रास्ते में लीकेज शुरू हो गई थी। सो सम पस वाज़ बीन फॉर्म लिवर के अंदर। तो उन्होंने मशीन्स लगा के जैसे ही थोड़ा-थोड़ा करके वो क्लीन किया, पस निकाली एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो आंटी और अंकल जो हैं
वो लोग गंगाराम हॉस्पिटल थे और क्या हुआ जबकि खून नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर, गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी है कि तब नहीं रियलाइज़ करते थे बिकॉज़ तब उस वक़्त हमें लगता था कि हम लोग खुद कर रहे हैं या वो आंटी को लगा के अपने आप हो रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं या किसी वजह से हो रहा है, बट दिस वाज़ ऑल गुरुजीज़ प्लानिंग। पहुँचे, कमरा अवेलेबल हो गया, डॉक्टर वेट कर रहे थे उनका इलाज कराने के लिए, सच अ वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाया गुरुजी ने। एंड उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो बस निकाली गई। अब रात हो गई थी काफ़ी, तो आंटी और उनका बेटा अकेले थे। तो गुरुजी और भी सारी चीज़ों का प्लान करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जब उनकी क्या कहते हैं लीकेज के लिए उन्होंने वो किया तो अब आंटी को लगा कि आंटी एमआरआई में 5 10,000 रुपए लेके चली थी। 5,000 रुपए रह गए एंड जब एडमिशन हुआ तो उनको अंदर से डर लग रहा था कि वो जब एडमिट कराने के लिए पहले कुछ पेमेंट करनी होती है। वो जैसे ही पहुंची वहाँ विंडो पे जब उनका नाम आया तो उन्होंने कहा नहीं आपको अभी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को उन्होंने थैंक्स करा एंड वो रूम में वापस आ गई और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब रात हुई तो ये लोग सुबह से भूखे थे तो बेटे ने बोला कि मम्मा बहुत भूख लगी है तो आंटी ने बोला कि रास्ते में फ्लाइट में उनको कुछ पैकेट्स पीनट्स वगैरह के मिले थे तो तू बेटा ये खा ले। इतनी देर में एक दरवाजा नॉक हुआ और एक अंकल आते हैं संगत में से ही और कहते हैं आंटी आपने बताया नहीं ऐसे-ऐसे अंकल हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो आंटी ने कहा भई इतने घबराहट थी कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि सबको कैसे इन्फॉर्म करें कि फर्स्ट एड दें पहले अपने पेशेंट को। तो वो बंदा टिफ़िन और एक पिल्लो उठा के लाया था। टिफ़िन था उसके हाथ में खाने के लिए, तो गुरुजी ने वो लोग भूखे थे, उनको खाना भी वहीं हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। सो गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं एंड उन्होंने वो खाना खाया और इसी तरह उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। कुछ दिन लगे, 8-10 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल इलाज हो गया जब तो डॉक्टर्स ने छुट्टी दी, तो अब पैसे देने की बारी आई। तो वो पैसों का भी इंतज़ाम गुरुजी ने करा दिया। सबने कहा कि उनकी बेटी, दामाद, मदर भी आ गई, सबने बोला कि हम देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो किसी तरह से उन्होंने खुद ही अपने आप अरेंज करके वो पैसों का भी सेटलमेंट हो गया और अंकल को छुट्टी मिल गई और अंकल वाज़ इन अ वेरी सीरियस कंडीशन गुरुजी ने उनको नई लाइफ़ दी, उनको ब्लेस करा। सो जब घर आए तो दे वर लिविंग समवेयर नियर इंडिया गेट के पास उनको घर मिला हुआ था। लेकिन आशा आंटी को 6 महीने वहाँ रहना था। तो उसके बाद फिर जब वहाँ आशा आंटी 6 महीने के बाद शायद वापस आईं, तो उस घर में रहने लगीं तो गुरुजी ने अंकल को किसी अंकल के थ्रू प्रसाद किसी संगत के थ्रू प्रसाद भेजा। उन्होंने 2 मिठाई के टुकड़े दिए कि ये अंकल के लिए प्रसाद है, दे दो। अंकल गुरुजी ने भेजा, तो वो अंकल ने खा लिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने आंटी को बोला, "आशा आंटी मैं तेरे कारण है।" क्योंकि जो उनको घर मिला था, उसमें कोई वास्तु दोष था या कुछ प्रॉब्लम थी, वो घर अंकल के लिए ठीक नहीं था। जो मेरा अंकल थे, उनके लिए वो ठीक नहीं था। तो गुरुजी ने मिठाई तो भेज दी, मेबी वो मिठाई वाज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। सो गुरुजी सेड कि मैं खुद आऊँगा एंड देन आंटी को लगा कि कैसे आएँगे, आंटी घबरा गईं, गुरुजी आएँगे, संगत को लेके आएँगे, कैसे करूँगी? पर गुरुजी आए, गुरुजी ने उनको घर में ब्लेस किया, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। सो गुरुजी खुद आते हैं हमारे घर में, संगत सत्संग कराते हैं। हम लोग जब संगत को लेके आते हैं, गुरुजी पहले भी संगत को लेके हर घर में जब भी किसी के घर जाते थे और संगत को लेके ते सबसे पहले मिली थी गुरुजी उनके घर आए थे, तो गुरुजी उनके घर एक बारी फिर जब आए थे, तो आंटी ने हमें भी बुलाया था ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए। सो गुरुजी सिर्फ़ हमको लाइफ़ देते हैं सबसे पहले, लेकिन लाइफ़ के बाद फिर और चीज़ें, वर्ldly की चीज़ें, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, वो बाद में देते हैं। सो उसके बाद फिर एक और आंटी ने सत्संग सुनाया, उन्हीं का एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि उन्होंने अंकल को लाइफ़ तो दी गुरुजी ने, उसके बाद एक बारी लास्ट ईयर की बात है 2000 नहीं लास्ट ईयर नहीं 10 इयर्स 11 इयर्स बिफोर 2009 की बात है। आंटी की 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी। आंटी ने सोचा कि अंकल से बात करी कि हमारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी है, 50th तक पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं। चलो हम 40th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन का मतलब तो हम लोग के लिए एक ही चीज़ होती है, गुरुजी का सत्संग करो, उससे अच्छा तो कुछ सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। संगत आए, गुरुजी लेके आएँ और हम लोगों को ब्लेस करें। सो आउटिंग मीन्स सत्संग और किसी कहीं दर्शन करने जाना है तो मीन्स गुरुजी का मंदिर एंड टाइम पास करना है तो मीन्स सत्संग सुन लो या भजन सुन लो।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। गुरु जी ने पूजा पाठ के लिए कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं रखी हुई है कि इस टाइम करना है, सुबह करना है, शाम को करना है। जब आपको कन्वीनियंट लगता है तब आप प्रेयर करिए, गुरु जी का नाम लीजिए, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरु जी की फोटो से बातें करिए। गुरु जी कहते थे मेरी फोटो नहीं, मैं आप हर फोटो। सो यू कैन टॉक टू गुरु जी एट एनी टाइम एंड गुरु जी बिल्कुल हर चीज सुनते हैं और हर चीज उनको पता होती है। सो आई कम बैक तो गुरु जी आंटी जो है उन्होंने बोला कि हम सत्संग कराएंगे। तो आंटी की सिस्टर के हस्बैंड की 1 महीना पहले डेथ हुई थी। तो अंकल ने बोला भई हम कुछ सेलिब्रेशन के लिए अगर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सत्संग कराएँगे तो आपकी सिस्टर माइंड करेगी, अच्छा नहीं लगता अभी 1 ही महीना हुआ है। तो आंटी मान गई। आंटी ने कहा हाँ ठीक है, आप ठीक कहते हो। आंटी सेड ओके, नहीं करते हैं सत्संग। तो पर आंटी के मन में विचार उत्पन्न हुआ क्योंकि गुरुजी हमारे माँ-बाप, भाई-बहन, बंधु, फ्रेंड सब कुछ वही है। तो वो हमारी भावना, हमारे भाव को, हमारी अंदर की फीलिंग्स को सब जानते हैं। तो गुरुजी ने क्या प्लान किया आंटी के लिए, उनकी शायद 6 दिसंबर को वेडिंग एनिवर्सरी होती है। 6 दिसंबर को होती है, तो 5 तारीख को उनकी बहू है उसका फ़ोन आया। उसका फ़ोन आया कि मम्मी रात को सत्संग संगत के बाद मंदिर से कुछ लोग आएँगे आपके घर। लोग आएँगे और आप थोड़ा-सा कुछ अरेंजमेंट कर लो। उसने कहा क्या करूँ? वहाँ से लंगर खा के आएँगे और यहाँ पे क्या बनाऊँ? उन्होंने कहा थोड़े से पराठे बना लो आप और चाय के साथ बना देना। तो आंटी ने कहा ठीक है एंड शी सेड ओके आई विल आल्सो कम, मैं आ जाऊँगी तो हम कर लेंगे। अब गुरुजी का मंदिर वही 10-11 बजे के बाद ही कोई आ सकता है वहाँ से, कहीं किसी के घर जाना हो तो। तो आंटी और अंकल तैयार होके अपना बैठ गए। अंकल अपना सूट-वूट पहन के, आंटी भी तैयार होके कि मंदिर से कुछ संगत आएगी, उनका वेलकम करने के लिए बैठ गए। तो जब वेलकम करने के लिए बैठे रहे 10 बज गए। 10 बजे उनकी बहू का फ़ोन आता है कि ओ मम्मी मैं तो कहीं अटक गई हूँ ऑफ़िशियल वर्क में, सो आई वोंट बी एबल टू कम। तो आप अपना ना खुद ही अरेंजमेंट कर लेना, जो भी बनाना है बना लेना। अब आंटी घबरा गईं, अकेली थी, कैसे करूँ? एनीवे शी स्टार्टेड, उन्होंने जो भी घर में था सामान, सर्दियों के दिन थे, तो जो भी सामान था अवेलेबल वो निकाला और उनको प्लेटों में उनको निकाल के लगा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने पराठों की भी तैयारी करी कि अब जब अकेली हूँ, गुरुजी ने अकेली सेवा करानी है तो चलो ऐसे ही सही। वो भी गुरुजी की मर्ज़ी होती है, गुरुजी ने सेवा दिलवानी है कि अकेले आपके हाथ से करवानी है सेवा। सो आंटी ने सोचा शायद गुरुजी की यही इच्छा है कि मैं खुद करूँ सारा काम। सो आंटी ने पराठों का इंतज़ाम कर लिया कि वो लोग आएँगे तो मैं पराठा बना लूँगी और चाय-वाय का सब पानी-वानी चढ़ा के और थोड़ा गरम करके आंटी बैठ गई। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। अब ये दोनों बोले कब तक हम ऐसे तैयार होके बैठे रहें? कब तक हम मीन्स अंकल भी वो हो रहे थे कि सूट-वूट पहन के बैठा हूँ, अपने कपड़े चेंज करूँ। तो आंटी ने कहा अच्छा आप अपने कपड़े चेंज ईज़ी कुर्ता-पजामा पहन लो, आराम से अपना रिलैक्स होके बैठो। तो आंटी रिलैक्स होके बैठी वो रिलैक्स हो गए अंकल। उसके बाद संगत जी 1:30 बजे उनके बेटे को फ़ोन आता है कि आपके घर का रास्ता कहाँ है? हमें लोकेशन बता दो। अब 1:30 बजे फ़ोन आया और फिर उन्होंने कहा कि उनको समझा दिया, "भई ऐसे-ऐसे इस गेट के पास हमारा घर है, हमें बता देना, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम नीचे आपको वेलकम करने आएँगे।" तो 1:30 बजे के करीब गाड़ियाँ 1 नहीं, 2 नहीं, कई गाड़ियाँ थीं। कोई 25-30 लोग थे उन गाड़ियों में। दे ऑल केम बैंगिंग, उनके घर आ गए और वो लोग वेलकम करने के बाद ऊपर लेके गए। आशा आंटी कहती हैं कि वो तो घबरा गईं कि ठीक है, फ्लैट्स होते हैं पर बहुत 2-3 कमरे के फ्लैट्स में 3 बेडरूम फ्लैट में कितने लोगों को आप करोगे? बट एनीवे गुरुजी की संगत, गुरुजी तो घर को भी बड़ा कर देते हैं, दीवारें भी हटा देते हैं। सो गुरुजी ने वो लोग जहाँ जिसको जगह मिली, उन्होंने चेयर्स वगैरह निकाल दी, सब जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ सब लोग एडजस्ट होके बैठ गए। अब आंटी घबराहट में किचन में गई, पराठे बनाने लगी, चाय का पानी रखे, कह रही मेरे उनके हाथ काँप रहे थे कि इतने सारे लोग आ गए 1:30 बजे, अब मैं कैसे करूँ? हाँ, वो जब गाड़ी रुकी, तो एक आंटी के हाथ में फ्लावर्स का बुके और एक आंटी के हाथ में मिठाई का लड्डुओं का डिब्बा। सो आशा आंटी कहती हैं कि उनकी आँखों में आँसू आ गए कि गुरुजी को पता है कि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी स्टार्ट हो चुकी है 6 तारीख को, तो वो लोग उनको विश करने आए। उन्होंने कहा आंटी क्या हुआ? आप इमोशनल क्यों हो रही हैं? तो उन्होंने बोला देखो मेरे जो गुरुजी हैं, उनको पता है, किसी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, किसी को नहीं याद है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। गुरुजी को याद है कि बुके और मिठाई भेजनी है प्रसाद आंटी के लिए। सो गुरुजी ने उनके लिए
मिठाई और फ्लास्क भेजे और वो लोग लेकर आए। उन्होंने बहुत प्यार किया आंटी को एंड उसके बाद बहुत ब्लेसिंग्स भी दी। सबने अपनी गुड विशेस दी। ऊपर गए। अब आंटी घबराने लगी कि अब इतने सारे लोगों के लिए चाय और पराठे मैं बनाऊं। तो जैसे ही आंटी किचन में गई तो सेवा जो लेडीज थी, आंटियां थी, एक दो गई अंदर, कहती हैं आंटी आप हमें बता दो, आप जाओ यहाँ से, हम सब अपने आप कर देंगे। तो उन्होंने आंटी को अंदर बिठा दिया और खुद परांठे बनाए, चाय बनाई, सब बना के और सारी जो भी आंटी के घर में सामान था, सर्दियों का ड्राई फ्रूट्स वगैरह, रेवड़ी गचक जो भी था आंटी ने निकाला हुआ था, सब खिलाया उनको एंड खूब हंगामा किया। और आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी एक तरह सेलिब्रेट गुरुजी ने कराई, संगत के साथ कराई। सो इससे अच्छा सत्संग और इससे इससे अच्छा वेडिंग एनिवर्सरी वो कहती है लाइफ में मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था कि गुरुजी ने मंदिर से लोगों को भेजा, संगत को भेजा आंटी को और अंकल को ब्लेस करने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, आंटी ने बहुत बहुत शुक्राना आंटी की तरफ से। एंड उसके बाद फिर इसी तरह मैंने बताया था लास्ट टाइम कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करा। तो गुरुजी को हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी को भाई बहन सब कुछ, माँ बाप सब गुरुजी हैं, गुरुजी को अपना फ्रेंड बना लो। देन यू वेट एंड वॉच गुरुजी कैसे आपके सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करते ही हैं, आपके सुख दुख का भी, आपकी खुशी का भी ध्यान रखते हैं। सो गुरुजी ने मुझे भी बहुत मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा के खुशी दी। इट वाज अ सरप्राइज बर्थडे। लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरा गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेट कराया। उसके बाद मैं हमें तो रोज ही गुरुजी कुछ ना कुछ होता रहता है और गुरुजी सेव करते रहते हैं। एक बार का मैं अपना इंस्टेंस सुनाती हूँ। हमारी किचन में ऐसे शेल्फ्स बनी हुई हैं, उस उनके ऊपर ओवन्स, थोड़ा माइक्रोवेव और ओवन थोड़ा ऊपर रखा हुआ था। तो अब इतना ऊपर था कि मेरे सिर से ऊपर था वो। मेरे को लगा कि सब्जी ठंडी होगी, अंकल को खाना देने लगी, तो आई थॉट कि मैं उसको माइक्रोवेव में थोड़ा-सा एक बारी और घुमा के दे देती हूँ, तो अंकल खुश हो जाएँगे, उनको बहुत गरम-गरम सब्जी पसंद है। सो जैसे ही मैंने माइक्रोवेव में ऊपर रखा, सब्जी वाज़ ऑलरेडी बॉइलिंग हॉट, वो और गरम हो गई और उसमें बबल्स आने शुरू हो गए और अननोइंगली मैं थोड़ा काम थोड़ा जल्दी वाली हूँ, तो आराम-आराम से नहीं करती हूँ, तो मुझे लगता है फटाफट काम खत्म करो और अपना बैठो। उसके बाद जैसे ही मैंने जल्दी से वो ओवन से कटोरी ऐसे ऊपर से उठानी चाहिए, दैट होल बॉइलिंग हॉट फेल ऑन माय पूरी बॉडी पे गिर गया वो। एंड मेरे को इधर-इधर सारे छाले हो गए, देन मुँह पे हुए, देन बाजू सारी भर गई, कपड़े भर गए सारे एंड 2 मिनट तो आई वाज़ ब्लैकआउट, बट आई डोंट नो कौन-सी पावर थी जिसने मेरे को सेव किया। मेरी आँख बच गई, नहीं तो मेरी आँख भी चली जाती। कुछ भी नहीं, आँख में से ये वाली राइट आई तो मेरी बिल्कुल अंदर चला जाता है, आँख के ऊपर से होके चली गई। सो गुरुजी ने वो सेव एंड 2-4 दिन में ही मेरा ठीक हो गया एंड बिल्कुल सही, किसने बचाया? गुरुजी ने बचाया। गुरुजी हमारे शील्ड बन के आ जाते हैं हमारे। ऐसे ही मैंने एक बारी बताया था कि मेरी आंटी हैं एक, मीनाक्षी आंटी, उनको भी गुरुजी ने बचाया था। उनका गैस के ऊपर कुकर रखा था उन्होंने, वो कुकर फट गया। आंटी चूल्हे के ऊपर के पास कुकिंग कर रही थी। भजन चला के हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग किचन में जाते हैं तो यहाँ इधर भजन चला लेते हैं और तब खाना जो जो भी काम करना होता है सारा दिन सुबह-सुबह तो भजन चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो आंटी ने भजन चलाए, भजन बंद हो गया तो आंटी ने रुक गया वो म्यूजिक सिस्टम जो है। आंटी ने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अब मुँह में मंत्र जाप करती जा रही हैं, अनइंटेंशनली खाना बनाती जा रही हैं। इतनी देर में कुकर फटा। कुकर फटा, इतनी ज़ोर से फटा कि वो चिमनी थी जो वो टुकड़े-टुकड़े हो गई। इवन जो कुकर था वो फट के कहाँ गया, कुछ उसका इंजर-पिंजर नहीं दिखा। चूल्हा फट गया, ऐसे लगा कोई बम फटता है। घर में जितने लोग थे सारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर वो आंटी अपना मंत्र जाप कर रही है। आंटी सामने कुकर के खड़ी है, चूल्हे के खड़ी है, आंटी को कुछ भी नहीं हुआ। सो गुरुजी अपनी एक शील्ड बना लेते हैं और हमारी हर दम 24/7 हमारी रक्षा करते हैं। और आज से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हम जुड़े हुए हैं और इच्छा यही है कि गुरुजी हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, कभी हमें अपने से दूर मत करना। अब तो बस एक ही इच्छा है कि गुरुजी के साथ ही हम, गुरुजी के हमेशा हर जन्म में गुरुजी हमें हमारे साथ रहें, हमारे सिर से अपना हाथ नहीं उठाएँ। सो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना इसके लिए कि गुरुजी ने सबको सबकी रक्षा करते हैं गुरुजी पल-पल। गुरुजी कहते हैं कि मेरे ਨਾਲ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इधर-उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं देखो, सीधा मंदिर आओ,
मंदिर से घर जाओ सीधा। गुरुजी जब जब बैर स्टेट से कई लोग बताते हैं कि हम वो लोग जाते थे तो गुरुजी आपस में भी बात करने के लिए मना करते थे कि सीधा खाना हो, ब्लेसिंग्स अपने घर तक लेके जानी है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे घर तक जाती है। और गुरुजी इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नो बिचौला, नो मीडिएटर इन गुरुजीज़ दिस थिंग। आप किसी को नई संगत जोड़ो, नई संगत को लेके गए, आपने मंदिर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद वो अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बिचलियाँ नहीं, क्योंकि लोग ना आजकल जैसे जितने लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, वो सब अपनी-अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। सो हमें किसी की गुरुजी दे मंदिर 5 बारी आ जाओ ते इंज होएगा, 2 चक्कर लगाओ तो इंज होएगा। नहीं जी, गुरुजी के मंदिर के आगे से एक बारी निकल भी जाएँगे, तो आपको ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मेरे को बताया था, एक दिन रात को लेके गए थे मंदिर के इत्थे मैं 12 ज्योतिर्लिंगां दा सार पाया है, जो इस मंदिर दे अग्गों निकल भी जाएगा, ओनू भी ब्लेसिंग्स ने मेरी। सो गुरुजी के मंदिर जाओ, माथा टेको, माँगने की कुछ ज़रूरत नहीं है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी को पता होता है कि क्या चाहिए, गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। अब हम जाते हैं कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे की शादी करा दो। वो हम तो गए मंदिर गुरुजी ने शादी नहीं कराई। नहीं, गुरुजी करा देंगे शादी, जब टाइम आएगा, वक़्त से पहले कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। गुरुजी हमारे 90% कर्मा कटवा देते हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने से गुरुजी कहते हैं 90% कर्म कटवा देना वा ते 10% तो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद कटने पैणगे और वो 10% भी कटने मुश्किल हो जाएँगे। तो जो हम बीमारियाँ झेल रहे हैं, ये कर रहे हैं और हमें ये सब किस लिए? क्योंकि हमने क्यों झेल रहे हैं? हमारे कर्मा है ना, गुरुजी उन कर्मा को कटवा रहे हैं। बीमारी आई, इतने-इतने कष्ट सहे, पर गुरुजी ने स्मूथली उनसे हमें बाहर निकाल दिया। कष्ट हुए लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो गई। हम झेल सके उन कष्टों को। और गुरुजी हर हर मौके पे हर चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ बीमारियाँ ठीक करते हैं या उसको हमारे कर्म है, हमें ज़्यादा मिलता है या थोड़ा मिलता है। हमको सब्र सब्र और सबूरी जैसे साईं बाबा भी कहते हैं, सब्र और सबूरी बहुत चीज़ है। हमें अगर एक बारी सैटिस्फैक्शन हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गुरुजी कहते सी उषा भसीन आंटी का सत्संग सुना था, "ओ फलाने कोल बड़ा पैसा, ओ फलाना मिनिस्टर, फलाना है।" तो गुरुजी कहते असा की लेना, असी की लेना। जो हमारे पास है वी शुड बी हैप्पी इन दैट, सैटिस्फाइड विद दैट एंड इसी गुरुजी ने बच्चों को भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। सो सबसे बड़ी हमारी पूंजी होती है हमारे बच्चे। पैसे के पीछे नहीं भ दौड़ना चाहिए। गुरुजी के साथ गुरुजी सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे। सिंपल, सत्संग सिंपल, उन्होंने एक फ़ोटो और थोड़े से फूल डाल के ही सत्संग स्टार्ट कराए थे एंड लंगर प्रसाद में हम इवन एम्पायर स्टेट जाते थे, तो लंगर में सिर्फ़ एक दाल, सब्जी, चटनी और रोटी प्रसाद होता था एंड ज़्यादा से ज़्यादा हलवा तो गुरुजी पहले बाँट देते थे एंड इतना लेविश और इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी थोड़े में भी और गुरुजी गरीबों के तो घर खुद आते हैं। हमको गुरुजी से माँगने की तो ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी खुद सब कुछ देते हैं हमको, बस सिर्फ़ गुरुजी से प्यार करिए, भाव रखिए, गुरुजी प्यार के भूखे हैं, बस कहते हैं मुन मेरे नाल गुरुओं नाल प्यार करीदा हुंदा है। सो संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए, उनसे प्यार करिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी और गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरुजी इस कोरोना काल से हम सबको बाहर निकालें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, सबको अच्छी सेहत दें और जल्दी-जल्दी मंदिर खुले, सत्संग शुरू हो, हम लोग एक-दूसरे से मिलना शुरू करें एंड यही मेरी कामना है और गुरुजी से अरदास है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू संगत जी। अगर कुछ मिस हो गया हो या मैंने गलत बोला हो, तो अगेन उसके लिए भी शुक्राना मेरे को सुनने के लिए। जय गुरुजी।